गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फोर्थ चैप्टर मेरा परिवार में हमने पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची अपने परिवार के प्रति कैसा प्रेम भाव दिखाती है, कैसा प्रेम भाव रखती है। वह अपने पापा, अपनी माँ और अपने भाई के साथ कैसे व्यवहार से रहती है। ठीक है, आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, पापा क्या सिखाते हैं? पापा क्या सिखाते हैं? तो आपने पाठ में पढ़ा था पापा कौन सी बातें सिखाते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न जोड़कर लिखना है और लिखना है कि पापा हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। पापा क्या सिखाते हैं? पापा हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। ठीक है, आपको पहले प्रश्न का क्या उत्तर लिखना है? पापा हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। दूसरा प्रश्न है, घर का काम कौन करता है? दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? घर का काम कौन करता है? माँ करती है ना। तो दूसरा प्रश्न है, घर का काम कौन करता है? तो आपको इसका उत्तर लिखना है, घर का काम मम्मी करती है, माँ करती है। घर का काम कौन करता है? माँ करती है। ठीक है, तो बच्चों घर का काम कौन करता है? माँ करती है। तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है? घर का काम माँ करती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बच्चे का परिवार कैसा है? बच्चे का परिवार कैसा है? तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है? बच्चे का परिवार एक संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, आपसी प्रेम भाव से रहते हैं। ठीक है, तो बच्चे का परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार है, जिसमें सभी आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, पापा क्या लेकर आते हैं? पापा क्या लेकर आते हैं? हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था। पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि पापा खिलौने लेकर आते हैं। पापा नए नए खिलौने लेकर आते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? पापा खिलौने लेकर आते हैं। ठीक है, अब है दूसरा प्रश्न, राजू भैया को बंदर क्यों कहा गया है? राजू भैया को बंदर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो नटखट है, शैतान है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजू भैया को बंदर कहा गया है क्योंकि वह नटखट है। वह नटखट बंदर की तरह शैतानी करता है। वह शैतान बंदर की तरह शैतानी करता है, नटखट है वो, इसलिए उसे बंदर कहा गया है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? राजू भैया को बंदर कहा गया है क्योंकि वह नटखट है, वह शैतान है। डराने और चिढ़ाने के बाद भी राजू भैया कैसा लगता है? तीसरा प्रश्न है, डराने और चिढ़ाने के बाद भी राजू भैया कैसा लगता है? राजू भैया प्यारा लगता है, प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? डराने और चिढ़ाने के बाद भी राजू भैया अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब है आपका आगे वाला प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, दफ्तर से कौन आता है?
दफ्तर से कौन आता है? मामा आते हैं, चाचा आते हैं, पापा आते हैं या दादाजी आते हैं? कौन आते हैं दफ्तर से? दफ्तर से पापा आते हैं। तो आपको किस पे सही का निशान लगाना है? पापा पर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सबका ध्यान कौन रखता है? तो सबका ध्यान कौन रखता है? मम्मी रखती है। सबका ध्यान कौन रखता है? मम्मी रखती है। तो आपको किस पर निशान लगाना है? मम्मी पर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कविता में नटखट किसे कहा गया है? कविता में नटखट किसे कहा गया है? रामू को, राजू को, मोनू को या सोनू को? कविता में किसे नटखट कहा गया है? यहाँ देखिए, रामू को बोला गया है क्या? नहीं। राजू को बोला गया है। हाँ, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? राजू। राजू को नटखट बताया गया है। ठीक है। अब देखिए, भाषा व्यवहार। भाषा व्यवहार, यहाँ आपकी भाषा की परीक्षा होगी। आप कैसी भाषा में, किस भाषा में अपना भाषा व्यवहार कर रहे हो। ठीक है। कविता में से शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ आपको कविता में से शब्द छांटकर लिखना है। जिस मात्रा के यहाँ शब्द बताए गए हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। ऊ की मात्रा वाले शब्द, आपने पाठ पढ़ा है। ऊ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो यहाँ आपको उत्तर लिखना है राजू। राजू में आपको ऊ की मात्रा है। ठीक है। और पूरा, पूरा में भी ऊ की मात्रा है। ठीक है। तो ऊ की मात्रा के शब्द कौन कौन से हुए? राजू और पूरा। ठीक है। दूसरा है अनुस्वार वाले शब्द। अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से हैं? कविता में कौन कौन से अनुस्वार वाले शब्द आए? अनुस्वार वाले शब्द आए हैं सुंदर। बताया था ना, राजू भैया सबसे सुंदर है। एक सुंदर शब्द और दूसरा बंदर शब्द। इन दोनों शब्दों में अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है। अब है ऐ की मात्रा वाले शब्द। ऐ की मात्रा वाला शब्द कौन कौन से हैं? ऐ की मात्रा वाला शब्द है भैया। भैया शब्द में ऐ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द में यहाँ कौन सा शब्द आएगा? विश्राम। आराम का दूसरा शब्द क्या था? दूसरा अर्थ क्या है? विश्राम। तो यहाँ संयुक्त व्यंजन वाले शब्द में लिखेंगे विश्राम। ठीक है। अब है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए, उनके शब्द लिखिए। पिता। पिता का समानार्थी शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द जिसे कहते हैं। पिता का समानार्थी शब्द होगा जनक। क्या शब्द होगा? जनक। माता का समानार्थी शब्द क्या होगा? माता का समानार्थी शब्द होगा माँ। ठीक है। पिता का समानार्थी शब्द क्या हुआ था? जनक या पिता, पिताजी। ठीक है। और माता का माँ, अम्बा भी कह सकते हो। कार्य। कार्य का समानार्थी शब्द क्या है? काम। कार्य का समानार्थी शब्द होगा काम। घर। घर का समानार्थी शब्द गृह। गृह, आलय। ठीक है। दफ्तर। दफ्तर का समानार्थी शब्द क्या होगा? दफ्तर का समानार्थी शब्द होगा कार्यालय। तो आपको यहाँ दफ्तर का समानार्थी शब्द क्या लिखना है? कार्यालय।
प्यार। प्यार का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रेम। ठीक है, अब आगे देखिए, जानिए और कीजिए। यहाँ आपको अपने सदस्यों के साथ क्या रिश्ता है उनका नाम लिखने हैं। तो देखिए, अपने परिवार के साथ साथ नाना नानी आदि के परिवार के सभी सदस्यों का अपने से रिश्ता है। रिश्ता और उनके नाम पता कीजिए कि हमारे परिवार के इन लोगों के साथ हमारा क्या क्या रिश्ता है। तो बच्चों देखिए, इन्हें क्या कहेंगे? घर में आप इन्हें क्या बोलेंगे? पापा की बहन को क्या बोलेंगे? पापा की बहन को बोलेंगे बुआ। बुआ बोलेंगे पापा की बहन को। और माँ की बहन को बोलेंगे मौसी। ठीक है, पापा की बहन को तो बुआ बोलेंगे और माँ की बहन को मौसी बोलेंगे। ठीक है, पापा के बड़े भाई को क्या बोलेंगे आप? पापा के बड़े भाई को बोलेंगे ताऊ जी या बड़े पापा। ठीक है, और माँ के भाई को बोलेंगे मामा। बोलते हैं ना मामा। ठीक है, अब देखिए, मम्मी की माँ को नानी। आपकी मम्मी की माँ को क्या बोलते हो? नानी। तथा पापा की माँ को दादी कहते हैं। देखिए, मम्मी की माँ को नानी बोलते हैं और पापा की माँ को दादी बोलते हैं। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा ताऊ आदि साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आपका परिवार किस प्रकार का है बताइए? आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि आपका परिवार संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।